जय श्री राम, जय श्री बालाजी। घर की नकारात्मकता को खत्म करने के पांच प्रभावशाली उपाय। ये उपाय अगर आप अपने घर में प्रारंभ कर दोगे तो आपके घर में कोई भी नकारात्मकता पनपेगी नहीं। लेकिन इन उपायों को सुनकर यहां से निकाल नहीं देना है। इन उपायों को सुनने के बाद इन पर काम करना है। अगर आप काम करते हो तो आपके घर में नेगेटिविटी तो पनप नहीं सकती है, गंदी शक्ति रह नहीं सकती है। नेगेटिविटी कोई भी आपके घर के अंदर जो है उभरेगी नहीं। ऐसे कौन से 5 मैं प्रभावशाली कार्य कह रहा हूं, इन कार्य को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव भी कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि इन कार्यों को करने से आपको कितना लाभ जो है प्राप्त होता है। देखिए, जब कभी भी हमें लगता है कि हमारे घर में कोई गंदी शक्ति का साया है, कोई नकारात्मकता का साया हमारे घर में आ गया है, या हमारे घर में पहले से ही कोई नेगेटिविटी रह रही है, ऐसे समय पर हमें जो है ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना होता है, शांत रहना पड़ता है। अगर आपको यह बात पता लग चुकी है, आप इस चीज को जान चुके हो कि आपके घर में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो घर में एकता नहीं होने दे रहा है, कुछ तो ऐसा है जो घर में तरक्की नहीं होने दे रहा है। कहीं से पैसे आते हैं, वो पैसे में बरकत नहीं होती है, अचानक ही वो पैसा जो है आपका कहीं गुना जो है कहीं और लग जाता है और समझ में नहीं आता है, पैसे में बरकत भी नहीं हो पा रही है। और आपने कहीं पर अपनी चेकिंग करवाई, उन्होंने कहा कि आपके घर में नेगेटिविटी है, तो अब ऐसा क्या करें? हम तो इससे लड़ नहीं सकते, ये तो हमें दिखाई नहीं देती। तो लड़ सकते हो। जब आप इस प्रकार की चीजों को जान लेते हो, आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। बाबा के किसी भी मंदिर में जाइए, परिवार समेत जाइए, वहां बैठकर 10 मिनट बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे बाबा, मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या है, हे सच्ची सरकार, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं पता तंत्र क्या होता है, मुझे नहीं पता मंत्र क्या होता है, ना मैं कभी इन चीजों से लड़ा, या तो मुझे रास्ता दिखाइए या मेरे अंदर इनसे लड़ने की हिम्मत पैदा कीजिए। धन के माध्यम से मैं टूटा हुआ हूं, कर्म मेरा क्या है पीछे, मुझे उसको मैं नहीं जानता, हे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। पहली प्रार्थना तो आपको ये करनी है, ये कार्य करना है सबसे पहले। क्योंकि जब कभी भी किसी के घर में पता लग जाता है ना कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, या कोई प्रेत वास कर रहा है, या कोई प्रेत आत्मा वास कर रही है, तो घर के लोग जो हैं, कई लोग तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, फिर कई लोग कहते हैं नहीं 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 हम ये करते हैं, हम वहां चलते हैं वहां चलते हैं, तो वो आपके घर में कोई भी ऐसा कार्य करने नहीं देती है, जिससे आप परेशान हो जाते हो, आपके घर में लड़ाई करवा देती है। क्योंकि सामने वाले की बुद्धि में बैठकर, कभी उसकी बुद्धि में बैठकर, अगर 2 बच्चे घर में हैं तो वो भी लड़ जाएंगे, बात की विचारधाराओं को बनने नहीं देती है, बात की आपके हालातों को एक सूरता में नहीं होने देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जा सकता है? पहला कार्य जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कार्य क्या करना है? अपने इष्ट की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। मान लीजिए आपके इष्ट कौन है? अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट हैं, वैसे तो कलयुग में तो राजा हनुमान जी ही हैं, प्रधान रूप के देवता वही हैं, जागृत शक्ति हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अपना इष्ट दान कीजिए। गुलाब के 5 फूल मंगलवार के दिन दादा वीर बजरंगी के चरणों में अर्पण कीजिए। 1 मीठा पान का बेड़ा अर्पण कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आप मेरे इष्ट सखा हो, मेरी सहायता कीजिए और मेरे घर चलिए, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। सीताराम की 7 माला, ओम सीताराम की 7 माला हनुमान जी के मंदिर में बैठकर सिंदूरी मूर्ति के सामने करना है। ये सारा कार्य सिंदूरी मूर्ति के सामने, और ऐसे मंदिर में जाना है जहां दिन रात पूजा होती हो। जैसे कि दिल्ली में सीपी मंदिर भी है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी भी है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर कंटिन्यू पूजा होती है। वहां जाकर प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे साथ चलिए, मेरे घर की रक्षा करने के लिए। अब आप ये कार्य कर दिया। अब आपने नेगेटिविटी को कमजोर करने के लिए घर के बच्चों को समझाना है कि नकारात्मकता घर में है तो पूजा याचना। एक बात याद है कि एकता में शक्ति होती है। अगर एक उंगली को तोड़ो तो टूट जाएगी, अगर मुट्ठी को तोड़ो तो टूटेगी नहीं। लेकिन आप घर में रहकर इन बच्चों को समझाओगे तो वो कभी नहीं समझेंगे। लेकिन मंदिर में जहां शांत प्रिय माहौल हो, वहां बैठकर अगर आप विचारधारा करोगे तो वो समझ जाएंगे। अब निरंतर एक आदमी को कंटिन्यू जो है अपने इष्ट की पूजा प्रारंभ करनी है। एक को सुबह और एक को शाम घर में शंखनाद करना प्रारंभ करना है। और जो प्रभु की आरती है वो पूरा परिवार एकत्रित होकर, चाहे रात को 9:30 बजे करे, चाहे रात को 10 बजे करे, ये आपके ऊपर है। माना जाता है कि जब कभी भी आप घर में इस प्रकार के कार्य प्रारंभ कर देते हो ना, तो नकारात्मकता व्याकुल होने लग जाती है। घर में रहने वाली नकारात्मकता टेंशन में आ जाती है।
और जहां से कभी भी धन आए सीधा घर में मत लाइए, अपने बैंक में ही ट्रांसफर कीजिए और घर में बैठकर जिक्र कम कीजिए। कई बार क्या होता है, कईयों के घर के ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया हुई है। अब एक नॉर्मल व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो बड़ा अचंभा होगा, कहेगा यार पागल बना रहा है। ये सच्चाई है। जब कोई लोगों के साथ ऐसे कार्य होते हैं, आपकी कईयों के तो पैसे भी गायब हो जाते हैं, कईयों के तो पैसे आज तक पता नहीं रहते, कईयों के कागजात गायब हो जाते हैं। अब आपको जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति इस व्यक्ति की चीज को सुनेगा क्योंकि उसके साथ बीती नहीं है, तो वो इस प्रकार की वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और जिनके साथ बीत रही है, जिनके घर में दिक्कत समस्या है, ऐसी स्थिति पर अपना आपको क्या करना है, अपने ओरे को मजबूत करना है। निरंतर मंत्रों की माला का जाप। जो प्रभु भक्त होता है ना, वो एक बार को परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होएगा। कोई नेगेटिविटी आपको परेशान करने का प्रयास करेगी, आपको कमजोर बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर आप निरंतर माला का जाप करते रहोगे, निरंतर हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्र का जाप करते रहोगे, तो आपका ओरा मजबूत होने लग जाएगा और संकट आपके ओरे को भेद नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से तो आप नकारात्मकता को कमजोर कर सकते हो। इस प्रकार से आपके घर की नकारात्मकता कमजोर हो सकती है। घर के अंदर 1 कपूर, 7 लौंग, कपूर जो है भीमसेन लेना है, 7 लौंग, 1 मोटी इलायची, चांदी की कटोरी हो, कांसे की कटोरी हो, तांबे की कटोरी हो, पित्तल की कटोरी हो, स्टील की नहीं होनी चाहिए, उसमें रखकर आपको घर में शाम के समय बजरंग बाण का पाठ कर घर में यह धूनी करनी है। यह धूनी जब हो जाएगी, उसके बाद इस धूनी के अंदर जब आप कपूर पूर्ण रूप से हो जाए तो उसके ऊपर इलायची रखकर जो है, अपने पूरे परिवार के ऊपर से भी 1 इलायची वार सकते हो। रखने के बाद उसे घर में आपने घुमाना है। जब आप घर के हर कोने पर उसको घुमाओगे, आपके घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है उस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उस वक्त आपके घर में लड़ाई भी हो सकती है, आपके घर में डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसके बाद भी हो सकती है, क्योंकि जो तड़पती है ना चीजें, वो बाद में लड़ाई करने का प्रयास करती है। लेकिन शांत रहना है और शांत रहकर भी आप इन चीजों को हरा सकते हो। अग्रेसिव, क्योंकि जिनमें अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती है, ये ऐसे शरीर को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं और घर के अंदर कलेश, लड़ाई, दंगा ये 24 घंटे बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो अपने आप को मजबूत बनाकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक तो मैंने ये बात आपको बता दी। अब आपको क्या कार्य करना है, अगर आपका तब भी संकट का समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो हमारा दरबार लगता है, आप हमारे माध्यम से जुड़कर भी अपने संकट का निवारण करवा सकते हो। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।